अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स आर.एस. अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से चैप्टर नंबर 2 बैंकिंग का सेकंड वीडियो। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को करवा दिया था बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ ऑल सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2 विद क्वेश्चन नंबर 1। तो अब यहाँ पे आपके पास मिसेस गोस्वामी डिपॉजिट्स ₹1000 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 3 years at 8% interest per annum. We have to find the matured value. तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिर्फ दो ही चीज बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे वो प्रिंसिपल टाइम्स उसके पहले n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाय में 2 करके ये हो गया प्रिंसिपल टोटल, मल्टीप्लाई में रेट था p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t, टाइम के जगह पे 1/12 लेते थे क्योंकि ये जो n होता था वो नंबर ऑफ मंथ्स होते थे, p जो होता था वो प्रिंसिपल होता था, r जो होता था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था एंड SI इज योर सिंपल इंटरेस्ट। एंड सेकंड थिंग वाज मैच्योरिटी वैल्यू। क्या था? मैच्योरिटी वैल्यू वो था आपके पास प्रिंसिपल को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आया है उसको भी ऐड कर दीजिए, आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट वीडियो से देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, वहां पे करवा दिया, फिर यहाँ पे आ जाइए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमसे पूछा है उसकी मैच्योर्ड वैल्यू क्या होगी। तो मैच्योरिटी से वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, P और N चाहिए। तो देखते हैं P और N तो पता है मुझे, प्रिंसिपल कितना ₹1000 पर मंथ है, N होता है नंबर ऑफ मंथ्स, 3 years के लिए बोला तो 36 मंथ्स ले लेंगे नो डाउट, बट सिंपल इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है, तो हमें सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल टाइम्स, तो प्रिंसिपल है 1000 मल्टीप्लाइड बाय एन आपके पास 36 ब्रैकेट में 36 प्लस 1 करेंगे 37 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, तो 8/100 हो जाएगा और ये आपके पास 1/12। चलिए तो यह था आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 से इसको 4 बार में उड़ा दीजिए और 4 से इसको 3 बार में उड़ा दीजिए और 3 से इसको 12 बार में उड़ा दीजिए। समझ में आई बात? तो मेरे पास ओवरऑल जो वैल्यू बची, यहाँ पे 10 बच गए, यहाँ पे 12 बच गए, यहाँ पे 37 बच गए और कुछ नहीं बचा। मतलब इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 37 आ जाएगा। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा काम बन जाएगा। तो 37 को मैं पहले तो 12 से कर देता हूँ 74 और ये आ जाएगा 37, ये 4 4 4, क्या बात है, 444 आ चुका है, 444 और एक ये वाला 0। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि इतना आया। अब हमें क्या करना है, ये तो हमने निकाला सिंपल इंटरेस्ट, अब हमें क्या करना है, मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो हम निकालेंगे वो कुछ इस तरीके से, प्रिंसिपल आपके पास कितना था ₹1000, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ मंथ 36 प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना 4440। चलिए ऐड कर देते हैं, तो आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 36,000 और प्लस में 4440, तो ये आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू, इनको ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 36,000 4000 40,000 40,440, ये आ जाएगा। इतना जो अमाउंट रहेगा वो टोटल रहेगा आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू का। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लिए, कर देते हैं यहीं पे फटाफट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए आप एक बार रीड आउट कर लीजिए फटाफट सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। ओह चलिए फॉर्मूला याद कर लीजिए, लिख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। तो अब देखते हैं सेकंड में कहा जा रहा है इंद्रजीत ओपन ए क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट। आपको मैंने बताया था जो रिकरिंग अकाउंट होता है उसको हम क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं, है ना। विथ PNB पंजाब नेशनल बैंक के साथ खोला है भाई। तो ही डिपॉजिटेड इतना मंथ पर मंथ, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू हो गई आपके पास है 360 रुपीज़ एन पर मंथ, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो एन की वैल्यू हो जाएगा 24 मंथ्स, ठीक है। एन क्या होता है, मंथ्स होते हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके पास 7% है, मतलब आर की वैल्यू 7% है। उसके बाद कहा जा रहा है एनम हाउ मच डिड ही गेट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगेन बिल्कुल सेम क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, तो हो जाएगा P दैट इज 360। फॉर्मूला बार बार आपको लिखना वो लिख लीजिएगा। एन है 24, तो आ जाएगा 24 ब्रैकेट में 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में, ठीक है। मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा रहा हूँ और वैल्यूज पुट करते जा रहा हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7/100 हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/24 नहीं 1/12। चलिए अब क्या करें, 2 और 20 ये मल्टीप्लाई करके 24 बनाएंगे और 24 से 24 चला गया, फिर 1 0 से 1 0 चला गया, तो सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास बच जाएगा 36, मल्टीप्लाई में यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 25
और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 7 और नीचे में एक 10 बचेगा। इसको और कैंसिल कर देते हैं 5 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, 2 से ये कितने बार में 18 बार में, 18 पच्चीस 90, 90 और 7 9 7 63 630। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 630 रुपीज़ निकल कर आ चुका है। चलिए अब हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालना था, हमें मैच्योरिटी वैल्यू निकालना था। तो मैच्योरिटी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली लगा देंगे P × N और जो आया सिंपल इंटरेस्ट उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा P की जगह कितना था 360 रुपीज़, कितने मंथ्स के लिए 24 मंथ्स के लिए, और सिंपल इंटरेस्ट अभी हमने निकाला है ₹630। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए पहले। तो ये आ जाएगा 36 और 24 का मल्टीप्लाई 6 को 24 के 4 बच गए, 2 4 थे 12 2 14। चलिए आगे चलते हैं, 36 दूना 72 आ जाएगा 8 6 4 8 6 4 और एक 0 और प्लस का 630। तो मैच्योरिटी वैल्यू इनको ऐड कर देते हैं, 0 से 0 6 3 9 6 6 12 का 1 बच गए 1 और ये आ जाएगा 9290। इतना आ रहा है इसको ऐड करने के बाद। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। 9270 है आपके पास आंसर। ओहो मैंने गलत ऐड कर दिया, 9270 सही है, 437 रहेगा। चलिए तो ये जो अमाउंट रहेगा वो आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू का रहेगा, किसका, बेसिकली इंद्रजीत का। समझ में आ गई बात, डन है, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलते हैं हम थर्ड के पास, देखिए क्या कहता है थर्ड में आपके पास 2 पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट का चेकआउट कीजिए, क्या कहा जा रहा है। प्रिंसिपल जो इसमें हो जाएगा आपके पास 600 है, उसके बाद आपके पास जो 2.5 ईयर्स के लिए, तो आपके पास n की वैल्यू हो जाएगी 30 मंथ्स, है ना, मंथ्स के टर्म में 30 मंथ्स हो जाएंगे। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना है 10%। तो चलिए फटाफट निकाल देते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। अगेन आपको निकालना है, पहले आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी, सिंपल इंटरेस्ट। तो P × N ब्रैकेट में n+1 है ना, फॉर्मूला बार बार लिख लिया कीजिएगा, मैं लिखूँ या ना लिखूँ, रेट बाय 100 मल्टीप्लाई में 1/12। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो P की जगह पे कितना आ गया 600 मल्टीप्लाई N की जगह पे 30, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ 30 + 1 तो 31 डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई रेट की जगह पे 10/100 मल्टीप्लाई 1/12। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहीं पे उड़ा दीजिए पहले, फिर 1 0 से 1 0 इसको उड़ा दीजिए। ठीक है, फिर 3 से इसको काट दीजिए 4 बार में, और 2 से इसको काट दीजिए 300 टाइम्स में, और क्या बच गया 4 से इसको डायरेक्टली काट दीजिए, 4 से 28 2 बच गया 4 बचे, तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 31, और कुछ नहीं बचा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 75 31, ये आ जाएगा 75, आ जाएगा 5 से 15 बच गया 1 7 21 2 22 1 22, आ जाएगा आपके पास 5 7 5 12 2 3 2 2 3 2 5 है ना, 2 3 2 5, तो ये आ गया 2 3 2 5। ये तो होगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या निकाला मैच्योरिटी वैल्यू, तो मैच्योरिटी वैल्यू क्या रहता है भाई, तो P × N प्लस का सिंपल इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट बन रहा है, तो आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू P की जगह पे यहाँ पे कितना है सिंपल 600 मल्टीप्लाई N की जगह पे 30 है, और उसमें प्लस कर देना आपके पास 2 3 2 5 जो कि आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। तो मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा 18,000 18,000 प्लस का 2 3 2 5, इनको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2000 ऐड करना है, 18,000 और 2000 कितने हो गए 20,000, तो ये तो हो गया 20,000 और 325 325। ये जो रहेगा आपके पास वो मैच्योरिटी वैल्यू निकल कर आ जाएगा। जस्ट लेट मी चेक द आंसर, हाँ बिल्कुल सही है 20,325। अब चलते हैं हम अगले के पास, इसी का ही बिल्कुल सेकंड पार्ट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से एक बार रीड आउट कीजिए। ठीक है, इसमें भी कुछ ऐसा ही बोला है क्या, सजल इन्वेस्ट ₹600 पर मंथ फॉर, अगेन सेम क्वेश्चन, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थोड़ा सा चेंज है, और अब की बार बैंक का नाम है वो चेंज है, पहले PNB था, अब की बार कौन सा है आपके पास OBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। उसके बाद पर एनम का रेट इंटरेस्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो प्रिंसिपल आपके पास कितना है 600, रेट के जगह टाइम कितना है 2.5 ईयर मतलब अगेन 30 मंथ्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 62/3%। तो इसको सिंपली ले आते हैं फ्रैक्शन में, 7 या 18 2 20 20/3%। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो P के जगह पे 600 मल्टीप्लाई में, और N फिर मल्टीप्लाई N + 1 मतलब 31 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट के जगह पे देखिए कितना 20/3, तो 20/3 मल्टीप्लाई 100%, मतलब परसेंट हट गया। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर अपॉन में फ्रैक्शन में हो ना, तो जो नीचे वाला रहता है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक है, और 1/12 तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, तो ऐसे मिस्टेक ना करें भाई। चलिए तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट है, कर देते हैं काम। देखिए ये तो पूरा का पूरा 300 बनेगा, 300 से 600 को काट देंगे 2 टाइम्स में, और 2 से 2 को उड़ा दीजिए, खत्म बात। ठीक है, और काट देते हैं, इसको काट देते हैं 4 से 3 टाइम्स में, और 4 से ये 5 टाइम्स में,
और 3 से इसको काट देते हैं 10 टाइम्स में। बस मेरे पास यही मल्टीप्लिकेशन बचेंगे। एक तो बचेगा 10 5 जा 50 और मल्टीप्लाई में 31, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 बचे 150, 30 बचे 150 और 5 और एक्स का कर दीजिए 1550, 1500 1550 इतना आया सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें निकाला मैच्योरिटी वैल्यू, तो अपने को मालूम है कि मैच्योरिटी वैल्यू इज पी मल्टीप्लाई एन और प्लस में जो भी अपना इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे फिलहाल की बात कर रहे हैं हम, आ जाएगा पी की जगह पे कितना था 600, एन की जगह कितना था 30 प्लस में 1550। तो यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 18 अगेन 18,000 और प्लस में 1550। अब इनको ऐड कर दिए तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी आ जाएगी 19,550, ठीक है 19,550 रुपीज़, ठीक है। ये आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा आफ्टर 2.5 ईयर्स। समझ में आती बात? डन है। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए। अभी तो हमने सिर्फ 3 क्वेश्चन किए हैं, आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है मिस्टर रिचर्ड हैज़ अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन होंगे सबसे पहले यही बताया जाएगा इस बैंक में रिकरिंग है ना क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट अकाउंट है, यही 2 चीज़ बोलते रहेंगे। तो बेसिकली हमें पता है, हमें यही 2 फॉर्मूले यूज़ करते हैं जो अभी तक हम करे आ रहे हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू का। सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूले से हम अपना सारा काम बना लेंगे। तो कहता है कितने साल के लिए 3 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% है। इफ ही गेट्स 8325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। तो आपके बार आपको उन्होंने क्या बता दिया, इंटरेस्ट बता दिया, मैच्योरिटी वैल्यू टाइम पे जितना टोटल इंटरेस्ट मिलता है वो बता दिया। तो इंटरेस्ट के बाद आपसे पूछा है द मंथली डिपॉजिट कितना है, मतलब प्रिंसिपल कितना है पर मंथ वाला। तो एक तरीके से हमें यहाँ पे अभी प्रिंसिपल नहीं पता है, समझ में आई बात? ठीक है। एन की वैल्यू 2 ईयर्स के लिए क्या जा रहा है भाई, देख सॉरी 3 ईयर्स के लिए है तो 36 मंथ्स हो जाएंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 7.5%। और क्या सिंपल इंटरेस्ट आपकी बार गिवन है कितना है 8325। तो ऑफकोर्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो मैं कर सकता हूँ वो सिंपल से बात ये है कि हमसे बोला क्या है मंथली डिपॉजिट निकालना पी की वैल्यू, ठीक है। तो एक तो काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं सिंपल इंटरेस्ट दिया था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाकर निकाल लूंगा। तो ये आ जाएगा पी मल्टीप्लाई में एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2 फिर रेट बाय 100 और 1/12, ठीक है। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 8325 रख दीजिए, प्रिंसिपल नहीं पता, फिर रहने दीजिए मल्टीप्लाई एन के जगह पे पुट कर दीजिए 36, तो ये हो जाएगा 36, फिर आ जाएगा 37, फिर डिवाइडेड बाय 2। आर के जगह पे कितना 7.5 पॉइंट हटाइए, नीचे में 0 और 100 है तो 1000 हो जाएगा, इंटू में 1 में कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे चलिए अब और मैं क्या कर सकता हूँ उस चीज़ को देखिए। तो मेरे पास जो बचेगा देखिए, जो डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में भेज दीजिए, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दिए अपना प्रिंसिपल निकल जाएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 8325 2 ऊपर चला जाएगा, 1000 भी ऊपर चला जाएगा और 12 भी ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में ये आ जाएंगे 36 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई में 75 और इक्वल टू में प्रिंसिपल बचेगा, ठीक है। जो डिवाइड में था उसे मैंने ऊपर भेज दिया इसके साथ, और जो इसके पी के मल्टीप्लाई में साथ उसको मैंने डिवाइड में भेज दिया और उधर बेचारे पी को बचा दिया। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करना जाऊँ तो इसको से काट दीजिए 3 टाइम्स में सिंपल पड़ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से ये कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो 3 से इसको कैंसिल कीजिए। 3 से 2 टाइम्स में 2 बचा 23, 2 से 7 टाइम्स में 2 बचा 22, 2 से 7 टाइम्स में 1 बचा 5, ये आ जाएगा 1 टाइम्स में। चलिए आगे चलते हैं। आगे आप क्या कीजिए, इसको 5 से काटिए 15 टाइम्स में 15 × 75 होता है, और 5 से इसको भी काट दीजिए। तो इसको अगर मैं काटता हूँ 5 25, ठीक है, और क्या हो जाएगा 2 बचा, फिर से 5 25, फिर 2 बचा, फिर और 5 से कटिए। चलिए अब 5 से काट देते हैं इसको 3 टाइम्स में, और 5 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 111, ठीक है। फिर इस 3 से और काट दीजिए इसको, 3 से काट देता हूँ तो 3 3 जा 9, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये ऊपर का अमाउंट है तो यहीं पे लिख देता हूँ 3 3 जा 9, फिर 2 बचा 11, 3 7 जा क्या बात 37, और 37 से आपके पास 37 भी चला गया, तो आपके पास एक तो 2 बचा और एक 1000 बचा और कुछ नहीं बचा ऊपर में, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास 2000। मतलब उनका जो पर मंथ का डिपॉजिट हो रहा था वो 2000 हो रहा था। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। आगे क्या कहता है द मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ से मैच्योरिटी वैल्यू का आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ये मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। चलिए तो मैच्योरिटी वैल्यू की इज इक्वल टू पी के जगह पे 2000, एन के जगह पे 36 और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट कितना था आपके पास 8325। तो ये आ जाएगा आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 72,000 और प्लस में 8325, ये आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू 72,000 8,000 80,000 हो जाएगा एंड 325 रुपीज़ रहेगा।
तो इनको ऐड कर दिया तो 80,325 रुपीज़। ये जो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 था। क्या आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स से ओपन है, कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसी का ही क्वेश्चन नंबर 5 कर देते हैं फटाफट। दोनों पार्ट कर दिया, 5th का भी है ना। चलिए 5 हो गया है बेसिकली, सॉरी 4th हुआ है। अब करते हैं 5 के दोनों पार्ट करते हैं, 4th के दोनों पार्ट हुए। कहता है कैटरीना, क्या बात है, opened a maturity deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years। अगेन सेम काम है, तो टाइम पता है, एन की वैल्यू पता है 24 मंथ्स, क्योंकि 2 ईयर्स है। इफ द बैंक पेज इंटरेस्ट, सिर्फ पहले तो लिख दीजिए कि क्या क्या पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है पर एनम का, और पता क्या है, एंड द मंथली इंस्टॉलमेंट इन 1000, मतलब पी भी पता है, पी की वैल्यू 1000 रुपीज़। चलिए ये 3 चीज़ पता है अपने को। क्या निकाला? इंटरेस्ट अर्निंग 2 ईयर्स। अलग तरीके से बोलने का तरीका है, वही सिंपल इंटरेस्ट निकालना है ना। तो ये आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी के जगह पे 1000, एन के जगह पे 24, फिर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहे हैं? फॉर्मूला अप्लाई करा है मैंने, फिर बीच में मल्टीप्लाई। आगे क्या आपके पास और क्या होता है, R/100 तो 6/100 हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपके पास 1/12। चलिए तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो ये 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, 2 से 12 टाइम्स में, और 12 से इस 12 को। ठीक है, अब मेरे पास बच गया, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 25 बचा, यहाँ पे 6 बचा। ये आ जाएगा 10, 25 छक 150, 150 किसको मल्टीप्लाई करेंगे 1500 को। तो 1500 जो है वो इनका इंटरेस्ट अर्न हुआ है 2 ईयर्स में। नेक्स्ट है मैच्योर्ड वैल्यू। मैच्योर्ड वैल्यू का बस एक छोटा सा फॉर्मूला, पी मल्टीप्लाई एन, और जो आया आपके पास इंटरेस्ट वो ऐड कर दीजिए। पी आपके पास कितना है? पी आपके पास कितना था? 1000 रुपीज़। कितने साल के लिए, सॉरी मंथ के लिए? 24 मंथ्स के लिए। और इंटरेस्ट कितना? 1500 ऐड कर दीजिए। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 24,000 और प्लस का 1500, ये आ जाएगा 2550, 2500 आ जाएगा, है ना, 25,500। जस्ट लेट मी चेक द आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट दोनों ही कर दिए। चलिए 6th क्वेश्चन के पास पहुँचे। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है अभी तो, है ना। एक आधे क्वेश्चन आएंगे अभी जहाँ पे आपको उस क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस भी बनेंगे, जब आपको एन की वैल्यू पूछा जाएगा, नंबर ऑफ मंथ्स पूछा जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं। अहमद हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, वो तो बोलेगा ही डिपॉजिट अकाउंट है पर मंथ का, तो प्रिंसिपल हो गया 2500। चलिए लिख देते हैं प्रिंसिपल। 2 ईयर्स के लिए तो एन की वैल्यू हो गया 24। फिर कहता है इतना अमाउंट उसे मिलता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू मिला है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, मैच्योरिटी वैल्यू 66250। चलिए आगे चलते हैं। कहता है 2 साल में कितना बैंक ने इंटरेस्ट पे किया है वो बताइए। तो ऑफकोर्स सिंपल इंटरेस्ट कितना पे हुआ वो बताना आपको। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्टली ना लगाकर मैं ये मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू पता है, और यहाँ से आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको मैच्योरिटी वैल्यू पता है, पी भी पता है आपके पास, एन भी पता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दिए 66250 इज इक्वल टू पी के जगह पे 2500 मल्टीप्लाई पे एन के जगह कितना 24, और सिंपल इंटरेस्ट आपके पास यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 66250, ये अंदर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा चेक कर लीजिए। इसको अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 25 24, है ना, तो 600 और ये 00 और रहेगा इक्वल टू में सिंपल इंटरेस्ट। तो इसमें से इसको माइनस कर दिए 6250 बच जाएगा, और ये आ गया आपके पास सिंपल इंटरेस्ट। अब आपसे सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहाँ से निकलेगा अपने पास? यहाँ से निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट पता ही है तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1 और मल्टीप्लाई में आर बाय, नीचे में 2 भी था, बाय में 100 और मल्टीप्लाई में 1/12। चलिए सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 6250 और इक्वल टू में पी के जगह पे कितना 2500, एन के जगह पे वही 24 ब्रैकेट में 25 और डिवाइडेड में 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना है भाई, और ये आ जाएगा आपके पास 1/12। ठीक है, जो सारे नीचे हैं ऊपर भेज दिए, जो ऊपर है वो नीचे ले आइए, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो काटापटी करने के बाद भी ऐसा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा करते हैं, ये आ जाएगा 6250, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 12 ऊपर चला जाएगा, नीचे वाले ऊपर भेज दिया इनके साथ, और ये जो ऊपर है सब नीचे ले आता हूँ। ये आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 25 और इज इक्वल टू में 20 इज इक्वल टू में रेट। चलिए अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, पहले तो 2 0 से 2 0 को उड़ा दीजिए, है ना। 2 से ये 12 बार में, और इस 12 से 12 को उड़ा दीजिए, है ना। अब कितना बच गया हमारे पास? इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा पता है? 625 आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 25 625, है ना। और 625 से अगर मैं डायरेक्टली काट दूँ इसको 625 टाइम्स में, तो 10 टाइम्स में कट जाएगा। तो रेट कितना आ गया? 10%। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। तो ये था आपके पास ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 4 5 6। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे के भी क्वेश्चन कर लेते हैं।
ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, कहता है मिस्टर गुप्ता ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक, ही डिपॉजिटेड ₹2500 पर मंथ। मतलब आपको पता चल गया कि प्रिंसिपल जो आपके पास पर मंथ वाला कितना है 2500। अच्छा कितने साल के लिए कर रहा है, कितने ईयर्स के लिए, 2 ईयर्स के लिए। इसका मतलब एन की वैल्यू नंबर ऑफ मंथ्स विल बी 24। कहता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गॉट 67,500। तो ये मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया आपके पास 67,500। अब कहता है कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो कितना आया है, तो ऑफकोर्स ये जो टोटल इंटरेस्ट आएगा ना मैच्योरिटी वैल्यू से निकल कर आएगा। मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। देख लीजिए यहीं से आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। समझ में आई बात, पुट कर दीजिए, आ जाएगा 67,500 इज इक्वल टू पी के जगह पे 2500 मल्टीप्लाई में इतना आ जाएगा 24 और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। सेम क्वेश्चन नंबर 6 में अभी जैसा हमने किया था है ना, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60,000 आ जाएगा, अभी तो किया था। ठीक है, अंदर लाएंगे तो 60,000 लेस हो जाएगा और इक्वल टू में सिंपल इंटरेस्ट बचेगा, माइनस कर दीजिए 7,500। 7,500 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट बच चुका है। समझ में आ गई बात। फिर कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना भैया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाय में 2 मल्टीप्लाई में रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई में 1/12। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना है 7,500 इक्वल टू पी के जगह पी, एन के जगह क्या आ जाएगा आपके पास देख लीजिए, एन के जगह 24, फिर आ जाएगा 25, फिर आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई रेट अपने को निकालना है और ये आ जाएगा आपके पास 1/12। चलिए नीचे वाले के ऊपर भेज देता हूँ 7500, ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 12 और डिवाइडेड बाय में आ जाएगा आपके पास 20। ये पी नहीं पता क्या आपने को, पी तो पता है 2500, तो यहाँ पे 2500 अच्छा फॉर्मूले में रहने देते, यहाँ पे पुट कर देते हैं 2500। ये नीचे आ जाएगा आपके पास 2500 और क्या आ जाएगा आपके पास 24 आ जाएगा और क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपके पास रेट। समझ में आगे बात, सॉल्व कर देते हैं, इसे इसको काट देते हैं, 3 बार में कट जाएगा। आगे चलते हैं और क्या है, 2 से इसको काटेंगे तो 12 बार में और 12 से 12 को उड़ा देंगे, 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 या 12% आपके पास रेट निकल कर आ गया। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो चुका है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करें। क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, ठीक है। स्टेटमेंट जरूर लिखना है जब आप फाइनल पेपर में या फिर आपके पास जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं वहाँ पे। रीजन सिंपल है क्योंकि विदाउट स्टेटमेंट हम जो टीचर्स को हम समझा नहीं पाते अच्छे तरीके से कि हम क्या निकाल रहे हैं क्या नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो जब तक टीचर को अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आप सारी चीज़ें आपने मेंशन किया है तब तक मार्क्स देने में हिचकिचाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मिस्टर थॉमस हैज अ 4 ईयर्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब एन की वैल्यू 48 हो जाएगा, 48 मंथ्स हो जाएगा, 4 ईयर्स है ना, 1 ईयर 12 मंथ्स, 4 ईयर्स 48 मंथ्स। इन अ कॉर्पोरेशन बैंक एंड डिपॉजिट 650 रुपीज़ पर मंथ, मतलब प्रिंसिपल है 650। चलिए आगे चलते हैं। फिर कहा जा रहा है इफ ही रिसीव्स 36,296 एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू है कितना है 36,296। फिर टोटल इंटरेस्ट और रेट, सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो फटाफट पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, पी मल्टीप्लाई एन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा मैच्योरिटी वैल्यू 36,296 और माइनस, चलिए इक्वल टू पहले वैल्यू पुट करते हैं, पी के जगह पे 650 है, मल्टीप्लाई में एन के जगह पे 48 है और प्लस में सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 36,296, ये आएगा तो माइनस का हो जाएगा, पर पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो 65 और 48 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 40 0 में 4 6 8 48 और 52, इसमें माइनस मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 5 चौके 20 की जरूरत में 2 6 चौके 24 2 26। चलिए आगे चलते हैं, आ जाएगा 3 बना लेगा, ये बना लेगा 1, ये बना लेगा 2 0 3120 3120 3120 और एक ये 0 था, इतना आ जाएगा और इक्वल टू में बचा सिंपल इंटरेस्ट। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 36,296 में 31,200, ये आ जाएगा 96, फिर ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 5096, तो 5096 आपके पास सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकल कर आ चुका है। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए अब क्या करना है आपको, अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, तो एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एसआई का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एसआई फॉर्मूला पी मल्टीप्लाई एन, फिर ब्रैकेट में एन प्लस का 1 मल्टीप्लाई में रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई में 1/2, कुछ मिसिंग है 2 मिसिंग। चलिए तो आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 5096 इज इक्वल टू पी की जगह पे कितना है 650 मल्टीप्लाई एन की जगह 48 है, 48 49 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट अपने को निकालना है, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। वही सेम काम करूंगा, रेट निकालूंगा, क्या करूंगा जो नीचे है ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर है वो नीचे ले आऊँगा, तो ये आ जाएगा 5096 के मल्टीप्लाई में क्या आएगा 212, 2 भी आएगा 100 भी आएगा और 12 भी आएगा और बाकी सारे डिवाइड में आएंगे। 650 48 49 650
48 और साथ में ही 49 भी आएगा। तो चलिए कैलकुलेट कर देते हैं फटाफट। 0 से 0 जाएगा, यस, 1 0 से 1 0 जाएगा। आगे चलते हैं, 5 से कैंसिल कीजिए 2 टाइम्स में, 5 से कैंसिल कीजिए 13 टाइम्स में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और क्या कर सकते हैं, 12 चौका 48 4, और इस 4 से इन दोनों को 2 2 4 होता है, उनको उड़ा दीजिए। अब क्या बचा, 13 बचा है और 49 नीचे बचा है और ऊपर बचा 5096। तो 100% ये 13 से कट रहा होगा, मे भी, है ना, कट सकता है। अगर मैं काटता हूँ तो 13 3 39, 11 119 74 104, 13 91 13 104 7 76, नहीं लग रहा मुझे कटेगा। 7 से काट लेता हूँ इसको, 7 7 जा 49, फिर 7 7 जा 49, 1 7 2 जा, और कितना बचेगा 87 56। चलिए 7 से और कट जाएगा, 7 से काटूंगा तो एक बार में, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, फिर 0, फिर इतना, और 13 104 कट रहा, तो ऐसे ये 13 से भी कट जाता। चलिए तो ये था आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको भी। तो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल यही 2 फॉर्मूले को इधर उधर मैनिपुलेट करके, इधर उधर करके आपको क्या करना है, निकाल लेना है, ठीक है। चलिए तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तन्वी हैज अ रिकरिंग, ऑफ कोर्स रिकरिंग होने वाला है यहाँ पे, कहता है 1.5 ईयर्स, मतलब एन की वैल्यू 18 मंथ्स, ठीक है। चलिए 9% रेट है आपके पास, 9%। फिर क्या कहा जा रहा है, इफ सी गेट दिस मंथ अमाउंट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू ये आ जाएगा 15 4 26, ठीक है। हाउ मच पर मंथ हैज सी इन्वेस्टेड बाय हर, तो प्रिंसिपल कितना है, तो मैच्योरिटी वैल्यू का निकाल दूंगा तो काम बन जाएगा क्या, तो मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी मल्टीप्लाई में एन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट। नहीं, हमें अभी सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू पता है, तो यहाँ पे मैं पुट करके कुछ निकालने की कोशिश करूंगा। प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल यूँ ही रखोगे, क्योंकि हमसे प्रिंसिपल ही पूछा गया है। एन अपने को पता है क्या, 18 पता है, प्लस में सिंपल इंटरेस्ट का यूँ ही रखूंगा। देखिए हमने अभी तक यहाँ पे आर का यूज नहीं किया, आर हम सिंपल इंटरेस्ट में यूज करेंगे। पहले यहाँ पे हमने क्या करा, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, तो ये आ गया आपके पास 15426, ये अंदर लाऊंगा तो माइनस का 18 पी इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। जो हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला है वो पी के टर्म में है, मतलब प्रिंसिपल के टर्म में है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालूंगा, लिख लूँगा बेसिकली, और अप्लाई कर दूंगा कुछ इस तरीके से कि मुझे प्रिंसिपल मिल जाने वाला है। समझ में आती है बात। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना आपने, आपके पास जो ये है ना प्रिंसिपल के टर्म में, वही लिख दीजिए यहाँ पे। तो 15426 माइनस 18 का पी इज इक्वल टू, अब आपके पास ये पी तो पता नहीं है तो पी की जगह पी रखेंगे, क्योंकि पूरे में एक ही वेरिएबल होगा पी, और उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा एन के प्लेस पे कितना, 18 मंथ, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 18 प्लस 1 दैट विल बी 19 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को मालूम है 9 है, तो 9/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/12 हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, चेकआउट कर लीजिए। थोड़ा सा कैंसिल आउट कर देता हूँ यहाँ से अगर पॉसिबल है तो। 2 से इसको करता हूँ तो मेरे पास कितने टाइम्स में आ जाएगा, 9 टाइम्स में, ठीक है। चलिए इसको 3 से कैंसिल आउट करते हैं तो 3 टाइम्स में, और 3 से इसको 4 टाइम्स में, और तो कुछ कैंसिल आउट होने वाला नहीं है ना। ये हो जाएगा 2 से, ये अच्छा, ये तो 2 तो फॉर्मूले का है, इसको साइड रहने दीजिए, और नहीं होने वाला कुछ, चलिए रहने देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 15426 माइनस का 18 का पी, और मेरे पास क्या कितना बच गया वो देख लेते हैं। ऊपर बच गया p मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है तो एक बार मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, फटाफट जल्दी हो जाएगा। तो मेरे पास है 3 9 जा 27, 27 मल्टीप्लाई 19, 27 मल्टीप्लाई 19 513। फिर से कर लेता हूँ, क्या पता गलत किया हूँ, 27 मल्टीप्लाई, क्योंकि कई बार मैं दूसरी बटन दबा देता हूँ, 19, तो मेरे पास आ गया 513। तो ये हो गया आपके पास 513, और नीचे में तो 400 रहेगा ना, 4 और 00, और ये रहा पी आपके पास। अब चलिए आप क्या करना है, पी को इधर भेज देते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा 15426 माइनस का 18 पी, और डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा 513, और इक्वल टू में क्या रहेगा आपके पास पी। बस यहाँ से आपको पी निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे इधर नहीं लाऊँ मैं 513 को, इधर ही रखूँ तो सही है, क्योंकि इधर उधर करना फिर से पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। मैं सिर्फ 400 को इधर लाया हूँ, अब इससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो फिर से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, 4 चौक 24 के 4 बच गए 2, 4 दूनी 8 2 10 बच गए 1, 4 चौके 16 बच गए 1 17, फिर 4 5 20 और 1 21 बच गए 2, 4 एकम 4 और 2 6, और ये वाला यहाँ पे 00 था, इसमें से माइनस, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 चौक 72, फिर 00, साथ में पी इज इक्वल टू 513, और पी तो था ही। चलिए अब इसको उधर भेज देते, आ जाएगा 61704
जीरो इज इक्वल टू 513p और प्लस में हो जाएगा 7200p। उन दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 6170,400। उन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 72,000 था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 500 और ऐड कर रहे हैं ना, 500 और कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 72,000 है ना, वो ये 7200 है, 72,000 नहीं है, तो ये हो जाएगा 73 हो जाएगा ना। जस्ट लेट मी चेक, 7200 और 513 और कर दीजिए 770, इस तरीके से बन जाएगा। और वो लिख देता हूँ यहाँ पे 7713 और इक्वल टू में क्या बचा, सिर्फ प्रिंसिपल। बस आपको ये चीज़ कैलकुलेट करना है और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। समझ में आती है बात? तो एक बार मैं क्या करता हूँ, फिर से इसको डिवाइड करता हूँ, 6170 डिवाइडेड बाय में 7713 तो डिवाइड करते ही मेरे पास आ चुका है कितना, 800। कितना आ चुका है, 800। तो जो प्रिंसिपल है पर मंथ जो इन्वेस्ट करने वाली है तन्वी, दैट अमाउंट इज 800। समझ में आती है बात? डन है। तो चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, लास्ट के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, कहता है पूनम ओपन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। तो फॉर 1.5 ईयर, मतलब एन की वैल्यू आ गई 18 मंथ। सबसे पहले तो यही इन्फॉर्मेशन निकाल लेना था, क्या क्या गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 6%। चलिए आगे चलते हैं, फिर कहा जा रहा है पर एनम एट द बैंक पेज 11313 ऑन मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी के टाइम पे जो वैल्यू है, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू है आपके पास वो कितना है, 11313। आप कहता है फाइंड हाउ मच उन्होंने डिपॉजिटेड ईच मंथ, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को करवाया था। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकाल लेंगे पी के टर्म में। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, मैच्योरिटी वैल्यू 11313 इज इक्वल टू पी नहीं पता, मल्टीप्लाई एन के जगह पे आपके पास 18 मंथ है प्लस का सिंपल इंटरेस्ट, ये इधर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 11313 माइनस का 18p और इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख दिया, देख लीजिए एक बार फटाफट। ओके तो आप देखिए यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट की जगह ये चीज़ सारी वैल्यू रहेंगी, 11313 इस माइनस का 18p और इज इक्वल टू में p मल्टीप्लाई एन के जगह पे 18, फिर 18 प्लस 1 19 कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट तो अपने को निकालना है ना, रेट नहीं निकालना, 6 दिया हुआ है ना, p गायब है, p निकालना है और ये आ जाएगा आपके पास 1/12। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। तो क्या करें, चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं। 2 से काट दीजिएगा, 3 से कर देंगे 4 बार में, ये 2 बार में और ये वाला आपके पास आ जाएगा 9 बार में, 2 2 से, ठीक है। और कोई कैंसिल हो सकता है क्या, और कोई कैंसिल नहीं हो सकता। चलिए तो यहाँ पे p बच गया और ऊपर क्या बचा, 9 और 19 और नीचे बच गया 200। तो 19 से 190 होता है, 19 कम कर दीजिए 171, तो यहाँ बच गया आपके पास 171p और नीचे बच गया आपके पास 200। चलिए अब इधर बच गया मेरे पास 11313 और माइनस का 18p। ये 200 से इन दोनों को क्या करूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्या आ जाएगा, 22626 और ये आ जाएगा आपके पास 00 साथ में रहेगा, फिर 18 दूना 36, तो ये आ जाएगा 3600p और इस इक्वल टू में रहेगा आपके पास 171p। चलिए आ जाएगा 2262600, ये उधर भेज देता हूँ 171p में प्लस हो जाएगा 3600p और मेरे पास आ जाएगा 2262600। ऐड कर दो इनको तो कितना आ जाएगा, 3600 और 171 ऐड करना है तो 3771p, ठीक है। अब अपने को p की वैल्यू निकालनी है तो 2262600 के नीचे ले जाएंगे 3771 और इक्वल टू में p। अब इसे इसको डिवाइड करना और आपको काम बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास है 22626 डिवाइडेड बाय 3771 और इसको जैसे मैंने डिवाइड किया मेरे पास आ गया निकल कर 6, ओनली 6, कहीं पे 0 कम कर दिया मैंने मेरे हिसाब से। जस्ट लेट मी चेक, नीचे 100 था, 2 0 कम आ रहे हैं आपके पास। आंसर 600 है, मैंने जो डिवाइड करा वो आया है, अच्छा 6 to 6 ही डिवाइड करा था मैंने, सॉरी, ठीक है, 00 मैंने नहीं लगाया था। तो ये आ जाएगा 00626 के बाद अगर मैंने 00 लगाया और डिवाइड कर देता हूँ 3771 से तो 600 आ जाएगा, बिल्कुल सही। मतलब मैंने इससे और इसको डिवाइड करा था तो कितना आया था, 6 आया था। उसके बाद ये 00 है ये, तो ये आ जाएगा आपके पास जो प्रिंसिपल है आपके पास 600 है। समझ में आती है बात? डन है। तो ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर 10 में था वो ये आपके पास प्रिंसिपल निकालना था। समझ में आ गई बात? चलिए अब चलते हैं हम कहाँ पे,
तो क्वेश्चन नंबर 11 के पास नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक लास्ट क्वेश्चन की तरह था ये, बिल्कुल सेम है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, एक बार रीड आउट कर लीजिए 11 को फटाफट। तो इसमें कहता है कविता है, वही है रिकरिंग डिपॉजिट है ना, और कहता है सी डिपॉजिटेड 600 पर मंथ, तो पी की वैल्यू 600। चलिए नेक्स्ट आपके पास इतना अमाउंट मिल गया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी वैल्यू है 6165। आगे चलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। ओके, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड, मतलब आपको एन की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे समझ में आती बात, एन की वैल्यू बतानी है। तो चलिए क्या करें, हम एन की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगाकर कुछ कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू की जगह पे 6165, प्रिंसिपल पता है 600, एन की वैल्यू नहीं पता और सिंपल इंटरेस्ट भी नहीं पता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल लेंगे किसके टर्म में, एन के टर्म में। तो ये 600 एन आ जाएगा इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। और अब मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूंगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये आ जाएगा पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में रेट बाय 100 और मल्टीप्लाई 1/12। चलिए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास, तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या करा जाए, सिंपल इंटरेस्ट ये चीज़ लिख दूंगा मैं 6165 माइनस का 600 एन और इज इक्वल टू मैं प्रिंसिपल के जगह पे 600 है। अब इसके जगह कुछ नहीं है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 आ जाएगा, एन से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई नहीं है, और ये आ जाएगा आर बाय 100 और मल्टीप्लाई में 1/12। अब किस तरीके से क्या करना है आपको, एक इक्वेशन बनेगी बेसिकली, ठीक है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ये कर सकता हूँ मैं, ये 2 जीरो को उड़ा सकता हूँ और 6 से इसको काट के 2 बार में उड़ा सकता हूँ। तो इधर ओवरऑल मेरे पास जो बचेगा वो एन स्क्वायर प्लस का एन और डिवाइडेड बाय में 4 बचेगा और साथ में आर भी रहेगा। अच्छा आर नहीं पता क्या, मुझे पता है 6 है, इसकी जगह 6 रखना पड़ेगा। चलिए रख देते हैं, यहाँ पे 6 रखते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो ऊपर के साथ रहेगा आपके पास 3 और नीचे के साथ 2। तो 6165 माइनस का 600 एन इज इक्वल टू, अब देखिए ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा, क्या 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 10 का 1 हो गया, फिर 6 2 12 का 13 का 1 हो गया, 2 1 3 हो गया और 6 2 12 हो गया, और माइनस का 600 का तो 1200 एन हो जाएगा इज इक्वल टू मैं 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3n का स्क्वायर प्लस का 3n, इन सबको अमाउंट को मैं इधर ले आऊँगा तो ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस का 3n, ये इधर आएगा तो प्लस का 1200 एन आ जाएगा, प्लस का 1200 एन आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 12330 इक्वल टू मैं 0। तो इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, ये आ जाएगा 3n का स्क्वायर प्लस का 1203n आ जाएगा, और माइनस का यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो 12330 इक्वल टू 330 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, 3 से बहुत से डिवाइड कर देते हैं सो दैट जो इक्वेशन है थोड़ा सा छोटा बन जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म से या फिर क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाकर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी तक आपने सीखा नहीं था 9th क्लास में, है ना। तो 10th क्लास में आपके पास मिडिल टर्म भी है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, किसी से आप सॉल्व कर सकते हैं, बट 9th क्लास में आपने फैक्टराइजेशन जरूर सीखा है, जहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते थे, राइट। यहाँ बन जाएगा n का स्क्वायर प्लस का 4 से डिवाइड करेंगे तो 401 n माइनस का 4 से करेंगे तो आ जाएगा 4110 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। इसको आप मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, सिंपली आपको फैक्टराइज करना है, फिर लास्ट में जो 2 ब्रैकेट आएंगे 2 फैक्टर्स आएंगे वो इक्वल टू 0, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 रखना है और n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो कितना लेना पड़ेगा, 411 है ना ये, तो 110 से ये बिल्कुल पेयर बन रहा है, तो 411 में से मैं क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ कितना 10 सिर्फ 10 करता हूँ, तो ये आ जाएगा 401 और ये भी आ जाएगा बिल्कुल सही 4110 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन ले लीजिए n, तो ये आ जाएगा n प्लस का 411 माइनस का यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए तो n प्लस का 411 और इक्वल टू में 0। यहाँ से आ जाएगा n प्लस का 411 इक्वल टू 0 और n माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर यहाँ तक अभी तक किसी को समझ में कुछ नहीं आया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 5 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पूरा की पूरी कहानी है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालता हूँ तो माइनस का 411, यहाँ से n की वैल्यू निकालता हूँ तो 10। अब ये जो चीज़ है ध्यान दीजिएगा, अब ये जो चीज़ है नेगेटिव में है और n क्या था आपके पास, कितने टाइम के लिए अकाउंट को होल्ड करके रखा गया था, तो n जो वो टाइम जो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मेरे पास जो टाइम निकलेगा n निकला है, n क्या होता था यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ्स, तो ये रहेगा आपके पास 10 मंथ्स। तो 10 मंथ्स के लिए इन्होंने कविता ने क्या करा है, अपने अकाउंट्स को होल्ड करके रखा था। क्या इतनी बात समझ में आ गई, डन है। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, और साथ में ये क्या आपको मैं बताता हूँ, ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है और जो 12 है बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट का फर्क है, तो कॉन्सेप्ट का भी फर्क नहीं, बेसिकली फर्क है सिर्फ डिजिट्स का, ठीक है। तो मैं एक बार इसमें चेंजेस कर देता हूँ, नाम तक भी सेम है, इसमें
क्वेश्चन नंबर 12 में डिपॉजिट अमाउंट है 600 की जगह 800, तो यहाँ पे 800 कर दीजिए। फिर क्या अमाउंट कितना मिल रहा है इसको टोटल, वो मिल रहा है आपके पास 16,700, ठीक है। उसके बाद अमाउंट में एक छोटा सा चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% की जगह पे आ चुका है 5%, तो बाकी सारी चीज़ें सेम है। और फिर से वही निकालना है कितने टाइम के लिए अकाउंट को होल्ड करके रखा गया था। चलिए तो सेम काम करेंगे अब बिल्कुल, ऑफ कोर्स, है ना। तो मेरे पास आ चुका है, देखिए प्रिंसिपल है 800, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, छोटा सा भी चेंज नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास कितना 1670, वो क्या है आपके पास टोटल मैच्योरिटी वैल्यू 16700। उसके बाद क्या है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। सबसे पहले मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट विल बी पी मल्टीप्लाई एन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली। ये इधर आ जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 16700 और इज इक्वल टू पी, और एन की जगह आ जाएगा एन हमें नहीं पता कितने साल के लिए होल्ड करके, वही हमें निकालना है, लेकिन पी पता है तो ये आ जाएगा 800 टाइम्स एन और प्लस का इंटरेस्ट। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट मान लीजिए हमने निकाल भी लिया, तो कितना निकला 16700, ये इधर आ जाएगा माइनस का 800 एन, 600 एन की जगह 800 एन आया और इसमें चेंज आया थोड़ा सा। अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता हूँ तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई में आर बाय 100 और साथ में रहेगा आपके पास 1/12। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह ऑफकोर्स मैं यही वैल्यू पुट करने वाला हूँ, और माइनस का 800 एन और इज इक्वल टू पी की जगह, पी अपने को पता है 800, एन की जगह नहीं पता तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर प्लस एन बाई 2 लिख सकता हूँ, नो डाउट। और ये रहेगा आपके पास मल्टीप्लाई में आर बाय 100, आर पता है अपने को 5% है, 5/100, ये आ जाएगा 1/12। सिर्फ एन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए 2 0 से 2 0 तो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और 2 से इसको काट देंगे तो 4 बार में, और 4 से इसको काट देंगे तो 3 बार में, ठीक है, 5/3 रहेगा। अब ये जो 3 है वो इधर आ जाएगा, तो 7 या 21 के 1 बच गया 2, 6 या 18 और 2, 20 के 0 बच गए 2 और 3 2 5, और ये 00 यूँ ही रहेगा माइनस का। फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2400 एन इज इक्वल टू 5 से इन दोनों करूँगा 5n की स्क्वायर प्लस का 5n, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों को अंदर ले आऊँगा, 5n की स्क्वायर प्लस का 5n में से ये प्लस का हो जाएगा 2400 एन और ये माइनस का हो जाएगा 50100 और इक्वल टू में 0, 5 से डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड, ठीक है। पहले इसको ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा 5n की स्क्वायर प्लस का इन दोनों को ऐड कर दूंगा 245n आ जाएगा माइनस का 50100 और इक्वल टू में 0। अब क्या करना है आपको, 5 से बोथ साइड डिवाइड कर देना है। 5 से अगर मैं बोथ साइड डिवाइड करता हूँ तो ये n का स्क्वायर बनाएगा, और फिर से क्या आ जाएगा प्लस 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 चौके 20 बच गए 4, 25 8 40, है ना, 5 चौके 20 25 8 40, फिर 1481 टाइम्स n आएगा, और उसके बाद आ रहा है माइनस का। फिर यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो 5 से 1 टाइम्स में फिर 0 यहीं रहेगा, 5 दूनी 10, फिर आ जाएगा 00, सिंगल 0 आएगा। जस्ट लेट मी चेक, अगर मैं इसको 00 यही सेम है ना, जस्ट लेट मी चेक 5, इससे मैं एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3 से करेंगे तो इतना आ जाएगा 501 और 00 का 00, तो 50100 है। 5 से डिवाइड करा तो 5 दहें हो गया, फिर 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि ये कट जाएगा, 0 तो लगा दिया मैंने, है ना, 5 फिर ये 0 वैसे ही उतर गया आपके पास। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डिवाइड करके, क्योंकि ये 0 में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 500 कितना आ जाएगा, 50100 डिवाइडेड बाय में 5 कितना आया, 10020, एक 0 आएगा, 10020 और इक्वल टू में 0। देखिए आपने क्या किया, 5 10 जा पूरा मान लीजिए काट दिया, उसके बाद फिर 1 डिजिट नहीं कटेगा, 2 डिजिट काटने के लिए फिर आप उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चांसेस होते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट, तो ध्यान से, ठीक है, मुझे डाउट था मैंने अपना क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं, अब इसको आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा वैसे तो हिंट गिवन है ना, जस्ट लेट मी चेक, गिवन था मैंने चेक करा था, हाँ 501 और 20 ले सकते हो, तो यहाँ से काम बन जाएगा मिडिल टर्म का। कई बार क्या होता है, जब लार्जर नंबर होता है तो आप उसको क्या कीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए पहले, फिर आपको 2 नंबर में कन्वर्ट करना है, प्लस माइनस करके ये वैल्यू लाना है, आपका काम बन जाएगा। फिलहाल अगर आप n का स्क्वायर प्लस का 501n में से माइनस कर देते 20n, तो ये आ जाएगा, साथ में इनको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, तो बहुत सही काम बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n प्लस का कितना आ जाएगा 501n, n प्लस का 501 सिर्फ बचेगा, माइनस का 20 कॉमन लीजिए, n प्लस का 501 बचेगा। सेम काम अभी हमने करा था, n प्लस 501 इक्वल टू 0 और यहाँ से n माइनस 20 इक्वल टू 0, है ना, ये दोनों का एक लेते हैं और इसको मिलाकर साथ में लिखते हैं, है ना, कॉमन ले लेते हैं बेसिकली। दोबारा से n की वैल्यू -501
एन की वैल्यू 20। ये तो नहीं हो सकता, टाइम है, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 20 मंथ्स। समझ में आती है बात? डन है, फील आया? तो ये था ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 10, 11 साथ में हमने कर लिए 12। अब चलते हैं लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कंप्लीट कर देते हैं। ओके देखिए लास्ट के 3 क्वेश्चंस और हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डेविड ओपन है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹300 पर मंथ, मींस प्रिंसिपल हो गया आपके पास 300। फिर कहता है 2 इयर्स के लिए, मतलब एन की वैल्यू हो गया 24 मंथ्स, और फिर ये रिसीव्स इतना इतना एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इंटरेस्ट तो नहीं बोला ना, जस्ट लेट मी चेक हियर। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मतलब मैच्योरेशन वैल्यू है आपके पास, मैच्योरिटी वैल्यू है आपके पास 7725। उसके बाद कहता है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो अब सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो मैच्योरिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्टली निकल जाएगा ये तो, और ये निकल कर आ जाएगा आपके पास। दूसरा भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी, मैच्योरिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, पी मल्टीप्लाई एन प्लस का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। 7725 इज इक्वल टू प्रिंसिपल 300 मल्टीप्लाई 24 और इक्वल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, आ जाएगा 7725 माइनस इसको इधर ले आएगा 7200 हो जाएगा, इक्वल टू में सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, कितना बचा 525। चलिए सिंपल इंटरेस्ट को आपने 525 निकाल लिया। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के रेट निकाल दीजिए। रेट निकालने के लिए पूछा हुआ, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई r/100 और मल्टीप्लाइड बाय में 1/12। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 525 रुपीज़ इज इक्वल टू प्रिंसिपल की जगह कितना है आपके पास, लिख लिया अभी हमने 300, एन के जगह पे आपके पास कितना है 2 इयर्स के लिए 24 आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई आर हमें निकालने के लिए बोला गया है, और ये 1/12। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन है ना, नीचे वाले ऊपर ले जाओ ऊपर वाले नीचे, तो आ जाएगा 525 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई में साथ में 12 डिवाइडेड में ये पूरी वैल्यू थी, आ जाएगी 300 मल्टीप्लाई में 24 मल्टीप्लाई 25, ये बच गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए 2 0 से 2 0 पहले उड़ा दीजिए, और 3 से इसको 4 बार में उड़ा दीजिए, 4 से इसको 6 बार में उड़ा दीजिए, 2 से इसको 3 बार में उड़ा दीजिए, ठीक है। और 3 से ये कट जाएगा क्या, जस्ट लेट मी चेक, 3 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो कट जाएगा 3 एकम 3 2 22 3 7 21 फिर 1 3 5 15, फिर 25 से इसको काट देते हैं 7 टाइम्स में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया 7%। समझ में आती है बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल कर आ गया 7%। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, क्वेश्चन नंबर 14 अभी करवाया था, क्वेश्चन नंबर 11 12 में वही था है ना, टाइम निकालने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपके पास टाइम निकालने का बोला है कि कितने टाइम के लिए अकाउंट को होल्ड करके रखा गया था, ठीक है। तो चलिए क्या क्या गिवन है, प्रिंसिपल है आपके पास 1000 रुपीज़, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%, फिर कहता है सी गेट्स 5550 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अब ध्यान देना, ये जो चीज़ है एट द मैच्योरिटी का नाम सुनते स्टूडेंट बोल देते हैं कि मैच्योरिटी वैल्यू है, गलत, वो सिंपल इंटरेस्ट बता रहा है, इतना मिल रहा है उनको, ठीक है। अब कितने टाइम के लिए वो हमें नहीं पता, और हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 550 तो यहाँ से मैच्योरिटी का फॉर्मूला अगर मैं निकालता हूँ, मैच्योरिटी का फॉर्मूला लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम डायरेक्टली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, मेरे पास आ जाएगा पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में एन प्लस का 1, और क्या रहेगा मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे 2 रहेगा r/100 और मल्टीप्लाई में 1/5। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 5550 इक्वल टू प्रिंसिपल देखिए कितना है 1000 है, मल्टीप्लाई में एन तो हमें यहाँ पे नहीं पता, एन ही निकालना है, एन ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाई 2 बचा, और मल्टीप्लाई में r की जगह 10/100 है, और यहाँ आपके पास 1/12 है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर है सिंपल n के लिए कोशिश करता हूँ नीचे वाले ऊपर और ऊपर वाले नीचे कर दूँ, तो आ जाएगा 5550 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12। मैंने क्या करा, नीचे वाली चीज़ ऊपर कर दिया, ऊपर वाली नीचे कर देता हूँ, 1000 मल्टीप्लाई 10 बचा, और इक्वल टू में n ब्रैकेट में n+1 बचा, जो कि मल्टीप्लाई करके n² + n बन जाएगा। चलिए नीचे में कितना है 4 0, लेकिन 3 0 कट रहा है यहाँ पे, चलिए 3 0 उड़ा दिया, और क्या कर सकता हूँ 2 से इसको 5 बार में, ठीक है, फिर 5 से इसको 111 टाइम्स में, 111 को किससे मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो और इधर क्या बचा मेरे पास n² प्लस का n, और इक्वल टू में आ गया मेरे पास 111 को मल्टीप्लाई कर दिए 12 से, 111 को 12 से करेंगे तो आ जाएगा 2 2 2, फिर आ जाएगा 1 1 1, अरे इतना सारा 1 नहीं 3 बार, चलिए ये आ जाएगा 1331 1331, क्या आ जाएगा 1331 नहीं, लास्ट में 2 आएगा, क्या करता है, चलो ये आ जाएगा 1332, अंदर ले आइए, तो आ जाएगा n का स्क्वायर प्लस का n और माइनस का 1332 और इक्वल टू में 0। चलिए
अब ये तो हो गया भाई सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करना है अपने को, इसको सॉल्व करना है और कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, प्लस माइनस करके बनाना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1332 आना चाहिए। तो पहले तो मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, फटाफट पता कर लेंगे। 2 से 6 बार में, फिर से 6 बार में और फिर से 6 बार में। यार नंबर ये मस्त आ रहा है। चलिए ये कितने बार में कट जाएगा, 3 से ये काट देता हूँ, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और ये किसी से नहीं कटेगा। चलिए तो मेरे पास इतने सारे हैं, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, क्या बोल 36 और 37 ले लीजिए, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ n² प्लस का 37, n में से माइनस करूँगा 36n तो प्लस का 1 बचेगा, बिल्कुल सही। 1332 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा n ब्रैकेट में n प्लस का 37, माइनस का 37 को हम लीजिए, n माइनस का नहीं, प्लस का 37 और इक्वल टू 0। यहाँ से n प्लस का 37 इक्वल टू 0 रहेगा और n माइनस का 36 इक्वल टू 0 रहेगा। तो n की वैल्यू माइनस का 37, n इज इक्वल टू 36। ये टाइम नेगेटिव में नहीं हो सकता, तो इसको आप कीजिए, है ना, एक्सेप्ट कीजिए, काम बन जाएगा। तो n की वैल्यू 36 मीन्स 36 मंथ्स के लिए आपके पास होल्ड करके रखा हुआ था। 36 मंथ्स बोले तो 3 ईयर्स, है ना, सिंपली। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे इस चैप्टर में, है ना। इस चैप्टर को मतलब कॉन्टिन्यूसली अगर आप 1 से 1.5 घंटा पढ़ लेते हैं तो ऑलमोस्ट सारी के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। रेखा ने रिकरिंग अमाउंट फॉर 20 मंथ्स, मतलब एन की वैल्यू आपके पास 20 है। आगे चलिए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। आगे क्या है, एंड रेखा रिसीव्स 441 एज इंटरेस्ट एट द टाइम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट है आपके पास 441। उसके बाद कहता है फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ, मतलब पी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए तो पहले तो मैच्योरिटी वैल्यू है नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा, पी मल्टीप्लाई एन ब्रैकेट में n प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई रेट बाई 100 और मल्टीप्लाई बाय में 1/12। सिंपल इंटरेस्ट पता है 441 है और p की जगह नहीं पता है, मल्टीप्लाई n की जगह पता है कितना है 20, तो आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 20 1/2 और आ जाएगा रेट की जगह कितना 9/100 और आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/12। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देता हूँ, 441 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में 12 और डिवाइडेड बाय में 20 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 9 और इक्वल टू में क्या बचा प्रिंसिपल। बस ये अपने को कैलकुलेट करना है। चलिए 1 0 से पहले तो 1 0 को उड़ा दीजिए, फिर इस 2 से इस 2 को उड़ा दीजिए और क्या बचा 21 का स्क्वायर होता है ये 441, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, ये 9 3 से काट देता हूँ 3 टाइम्स में, 3 से काट देते इसको 4 टाइम्स में और 3 से काट देते इसको 7 टाइम्स में, ठीक है। और क्या आ जाएगा 7 4 जा 28 और ये 10 280 रुपीज़ जो पर मंथ वो डिपॉजिट कर रही थी रेखा। समझ में आई बात, डन है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमने फाइनली बेसिकली जो चैप्टर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों का भी बेनिफिट हो सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।